आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे, जो आचार्य जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 75 साल किसी देश के लिए बहुत बड़े नहीं होते। व्यक्तिगत जीवन में तो 75 साल बहुत है, आदमी बूढ़ा होने लगता है, लेकिन किसी देश के लिए 75 साल बहुत नहीं। ये जो पर्व जो आज हम 75 अमृत काल मना रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है। इस अमृत काल में हमने देश के अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, या प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो, ये परिवर्तन देखे। साथ में हमने ऐसा भी समय देखा, वो बहुत ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पिछले 2 साल जो कोरोना का काल था, ये काल ऐसा था कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते थे। इसमें अपने रिश्तों का भी मूल्यांकन हुआ, कौन किसके साथ में कितना जुड़ा है। तो इस अमृत काल को हम अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी समझते हैं। और भारत तो एक विविध राष्ट्र है, और इस परिवर्तन की बेला में भारत को एक अलग पहचान मिली विश्व गुरु के रूप में। भारत इस विपरीत परिस्थितियों में भी, इस विपरीत परिस्थितियों के एक अच्छा काल अपने आप को सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में खड़ा किया, कि जब विश्व के अंदर जहाँ लोग जो है टीका भी नहीं मार पाए, हमने जाने कितने देशों को वैक्सीन अपनी सप्लाई की। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, केवल विश्व के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मातृभूमि को मां के रूप में पूजता है। कोई ऐसा राष्ट्र जो मदरलैंड या भारत माता, लेकिन हम ऐसा इसको केवल पृथ्वी का टुकड़ा नहीं मानते। इस देश को हम इसको एक मां के रूप में पूजते हैं। स्वामी विवेकानंद जब वो विदेश यात्रा से वापस आए, शिकागो में जब उनका भाषण हुआ, जब वो वापस आए तो जब समुद्र के तट पर वो जहाज से उतरे तो वो लेट गए पृथ्वी पर, भारत माता की गोद में लेटे। वो काफी देर तक वो लेटते रहे। तो इस मातृभूमि के अंदर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई सुगंधी है कि हम अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। हमें अपना जीवन बलिदान करने में भी कोई संकोच नहीं रहता। देश आजादी का ये 75वां वर्ष मना रहा है। हमने अपनी भूमिका तय करनी है। दोनों ही शक्तियां, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसी शक्तियां और देवी शक्तियां ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला। ऐसे ही अभी ये अमृत काल देश का मना रहे हैं हम लोग, तो सभी तरह की शक्तियां देश के अंदर अपनी अपनी प्रदर्शन कर रही हैं। ये हमने अपनी भूमिका तय करनी है कि हमने कहाँ खड़ा होना है। विशेषकर बच्चों को, ये बच्चे, आपने भारत का भविष्य, आपने भारत का निर्माण करना है, आपने अपनी भूमिका तय करनी है। विशेषकर कि कोई ऐसा काम हम नहीं करें कि हमारा विद्यालय, हमारे गुरुजन, हमारे परिवार के ऊपर कोई आ जाए। आजकल बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या, इस विद्यालय का तो मैं नहीं कह सकता, मुझे गर्व है कि आज इस विद्यालय में मुझे आने का मौका मिला, मुझे आप सबके बीच में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। लेकिन आजकल बच्चों में डिप्रेशन की बहुत समस्या आ रही है। बच्चे छोटी छोटी बात में डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण क्या है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। पहले हम जब पढ़ते थे, हम तो 10 पैसे की पढ़ाई में पढ़े। हमारे विद्यालय में जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो 10 पैसे फीस जाती थी। और सुबह सुबह ग्रामीण अंचल से क्यों हम बिलोंग करते, तो सुबह सुबह पहले स्कूल की सफाई करनी, फिर उसके बाद में स्कूल जाना। गांव में भी लोग डांट देते थे अगर कोई चीज़ कुछ गलत लग रही है परिवार में या कहीं समाज में, तो हर एक चाचा ताऊ गांव का व्यक्ति डांट देता था। लेकिन आज समाज में ऐसी स्थिति हो गई है कि माँ बाप भी बच्चे को डांटने में डर लगता है। उनको प्रधानाचार्य, आचार्य लोगों की तो बात तो दूसरी है। तो ये जो दूरी बढ़ रही है, मुझे लगता है इस विद्यालय में नहीं, लेकिन ज़्यादातर समाज में ये बुराई बहुत पनप रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जैसे पंकज जी जो विधायक आपके कह रहे थे, आपके विषय में सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले अगर कोई हैं तो आपके माँ बाप, आपके टीचर। कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी कितना भी नज़दीक होगा, वो नहीं चाहेगा कि आप एक कदम आगे बढ़ें। लेकिन आपके दो जीवन में जो ये दो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके माता पिता, आपके गुरुजी, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम जिस मुकाम पर हैं, जिस पद पे हैं, हमसे 2 कदम हमारा ये शिष्य, हमारा बेटा आगे बढ़े। तो आपसे ये अपेक्षा है कि कभी कोई ऐसा काम, कभी कोई ऐसा कि जो है आपके विद्यालय, क्योंकि ये विद्यालय आप बड़े सौभाग्यशाली इस विद्यालय में है, तो क्योंकि इस परिवार से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है
इस विद्यालय में एडमिशन के लिए अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे मिनिस्टर, उन बच्चों की उनकी भी सिफारिश नहीं चलती। आपको इस विद्यालय में एडमिशन मिला है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम करें। और विशेषकर क्योंकि फौज में रहता हूँ मैं, फौज में जो बच्चे एसएसबी वगैरह के लिए जाने, जो अधिकारी के लिए जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। वहाँ 5 दिन का टेस्ट होता है, वो बताना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि लोगों को फौज के अधिकारी को सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में गलतफहमी बहुत है। बहुत से लोग समझते हैं कि अधिकारी का बेटा है तो इसको जल्दी ले लेते हैं, इसको प्रिफरेंस मिलता है, या अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो जो 5 दिन का एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें केवल आपके संस्कारों का टेस्ट है। आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं, नॉलेज के टेस्ट रिटन टेस्ट वगैरह में हो जाता है, लेकिन आपके संस्कारों का टेस्ट है। और ये विद्यालय उसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है एसएसबी कोचिंग के लिए, एसएसबी में जाने वाले। तो आप लोग सेना में जाएं। सेना में जनरली जो एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपके संस्कारों का टेस्ट है। बताते नहीं है एसएसबी पर, अगर आप जाते हैं, बहुत से बच्चे गए होंगे, आप वो पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं, वो जनरली नहीं बताते। हम भी गए थे, तो जब लास्ट में कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो साइकोलॉजिस्ट से हमने पूछा कि आप देखते क्या बच्चे, क्योंकि वहाँ बहुत से पीएचडी बच्चे, बहुत होशियार बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, और वो सामान्य सा 65% वाला, 70% वाला, 60% वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो देखते क्या है वो, तो एक सरदार जी थे, सिख धर्म को मानने वाले अफसर थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर है। हिंदू माइथोलॉजी कहती क्या है? हिंदू माइथोलॉजी कहती है कर्तव्य बेस्ड माइथोलॉजी है, कि हम अपने कर्तव्य को पहले प्राथमिकता देते हैं। अधिकार हमारे बाप में, माँ भी जब बच्चे का लालन पालन पोषण करती है तो वो ये सोचती नहीं है कि ये बच्चा बड़ा हो के मेरी देखभाल करे, ठीक है। वो माँ बाप का कर्तव्य, गुरुजी भी अपना कर्तव्य पालन करते, हर एक कर्तव्य बेस्ड जो अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है। अधिकार तो बाद में, माँ बच्चा कितना भी शादी हो जाए, उसके भी बच्चे हो जाए, तब भी उसके लिए बच्चा रहता है, उसकी चिंता करती है। आप जो है, अगर माँ बाप किसी बच्चे को अगर 50-70 हजार का भी लैपटॉप दे, उससे बच्चा खुश नहीं होता। लेकिन बच्चा अगर माँ बाप से ये पूछ ले कि मम्मी पापा आप कैसे हो, ठीक हो, तो आपको ढेरों आशीर्वाद आपके माँ बाप, आपके गुरुजी आपको देते हैं। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बिल्कुल आराम से अपना जो दायित्व तो हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, बहुत ज्यादा फौज में भी सभी बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ते, पूरी फौज लड़ने नहीं जाती, लेकिन जिसका जो दायित्व है वो दायित्व तो पूरा करते हैं। इसलिए हम समाज में रहते हैं, तो हमें समाज के प्रति इस समय हमारा क्या दायित्व है। बहुत से हमने समाज में देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ, हम चौराहे पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खूब तेजी से जा रही है, और अब हेलमेट लगाए बिना स्टिक को हैंडल में हेलमेट लगाया, और जैसे ही पुलिस वाला आया हमने हेलमेट पहन लिया, उसके बाद में चौराहे से निकले, फिर हेलमेट उतारे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। अनुशासन बहुत जीवन में मायने रखता है। किसी के ये आत्मिक अनुशासन होना चाहिए आपके अंदर, बच्चों के अंदर, सभी के अंदर, सभी नागरिक। ये किसी डर के वजह से नहीं, डर और उससे समाज और देश आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। ये आत्मिक अनुशासन, आत्मिक प्रेम, आपसी में सामंजस्य हो। क्योंकि ये जब आप महाभारत रामायण भी पढ़ेंगे तो सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन इंप्लीमेंट करना हमारा काम है। सरकार पॉलिसी बना देगी, लेकिन जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस पॉलिसी का भी कोई फायदा नहीं है। और सबने उसमें सहभागी बनना है, और विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सहभागिता अपनी दिखानी है। रामायण का अपने प्रसंग आपके सामने आया होगा कि जब भगवान राम लंका पे विजय करने गए तो काफी दोनों मिथिला का राज्य भी बहुत समृद्ध था, अयोध्या भी बहुत समृद्ध थी, सब सेना भी बहुत थी, लेकिन भगवान राम ने कभी संदेश महाराजा जनक को नहीं भेजा, न अयोध्या में भरत जी को भेजा कि मेरे साथ में सेना भेज। उन्होंने वहां के स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, वीर बंदर भालू, जो भी प्रताड़ित थे, जिनके साथ में अत्याचार हो रहे थे, उनको खड़ा किया, तो तभी वो लंका पे विजय प्राप्त हो पाई, ठीक है। तो हमने खड़ा होना है, हमने जो भी हमारी समस्या, हमने उसमें सहभागिता करनी है, ठीक है। ये है। और ये जो जनरली जैसे कहते हैं ना कि लंका का ही प्रसंग है, जब भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त करनी, तो लक्ष्मण जी बड़े शंकालु प्रवृत्ति के। लक्ष्मण जी ने बोला कि भरत को इतने 14 साल के लगभग अयोध्या पे राज करते करते हो गए, हो सकता है उनके अंदर कोई लालच आ गया हो कि भाई वो हम जाएं वापस उनके। तो उन्होंने कहा अब
भगवान राम से प्रश्न किया, ऐसा करते हैं कि हम जो लंका में ही अपना राज करते हैं और भरत जी वहां राज कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमी लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। मतलब माता का अंचल और मातृभूमि का अंचल में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं। और ये भारत तो इतना विविध परंपरा और विविध धर्मों का देश है कि यहाँ पे सब कुछ, सब तरह के लोग मिलते हैं, सब तरह की भाषा मिलती है, सब तरह का वातावरण मिलता है। किसी भी देश में कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होगी, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन भारत ऐसा देश है कि जहाँ आपको सर्दी भी बहुत मिलेगी, गर्मी भी बहुत मिलेगी और हवा भी बहुत अच्छी मिलेगी, सब तरह का वातावरण। तो आप सभी से अनुरोध है आपको कि आप अपना दायित्व जो भी है, इस समय का जो दायित्व आपका, उसको पूरा करें। बाकी का तो समाज अपना करता ही, देश भी करेगा। आपको एक बार इस अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आगामी भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।